दोस्तों स्टडी विथ एम अश्विनी मौर्य के संग। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि विद्या ज्ञान का फॉर्म कैसे भरा जाएगा और जो कि 2026-27 के लिए आ चुका है। सबसे पहले आप गूगल पर जाएं और वहां पर टाइप करें विद्या ज्ञान और उसको आप टाइप करें और सीधा सर्च करें केवल विद्या ज्ञान। तो देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। ऊपर ही लिखा विद्या ज्ञान, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय लेगा। ये देखिए ऊपर ही लिख करके आया है अप्लाई फॉर एडमिशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा समय लेगा। ये देखिए ऊपर ही लिख के आया है कि विद्या ज्ञान का ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, यानी कि इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है और यह इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वालों के लिए भरा जाना है और इसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए भरा जाता है। और इसमें आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या लगेंगी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सूचना दिया गया है कि इसको फॉर्म को भरने के लिए कोई भी शुल्क या कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता। और दूसरी बात, अगर ऐसा कोई बात करता है तो वह धोखाधड़ी के विरुद्ध, मतलब धोखाधड़ी माना जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आया दोस्तों, वहाँ लिखा है कक्षा 6 के लिए पंजीकरण 2026-27। तो नया रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो इसको हम भरेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 और जो कि अंतिम डेट यहाँ लिखा 25 अक्टूबर। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इस तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरह से खुल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड और कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 2026-27। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखी हुई है। तो आवेदन के लिए 25 अक्टूबर 2025 है और परीक्षा की डेट अभी नहीं आई हुई है और एडमिट कार्ड की भी डेट अभी नहीं आई हुई है और यह जैसे ही आएगी तो इस पर वेबसाइट पर दिखने लगेगा। और आगे लिखा हुआ है कौन कौन भर सकता है। तो यहाँ लिखा है कि जो भी अभिभावक उत्तर प्रदेश के निवासी हों, यानी कि यहाँ के अस्थायी निवासी हों और उनकी पारिवारिक इनकम यानी कि माता पिता दोनों की इनकम मिला करके 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और हमारा जो बच्चा है 3-4 पढ़ करके 5वीं में इस बार पढ़ते रहना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त या निजी विद्यालय से होगा चलेगा। और उसके बाद कोई भी बच्चा एक ही बार परीक्षा दे सकता है विद्या ज्ञान का, वो भी 5वीं में। ठीक। और नीचे नए फॉर्म के लिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लिक करें रजिस्ट्रेशन के लिए। और जब भी आप फॉर्म को भरें अंग्रेजी के अक्षर में कैपिटल लेटर में भरेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी शैक्षणिक वर्ष कक्षा 5 में पढ़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबको यस करना है कि हाँ इस वर्ष हमारा बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है। फिर उसके नीचे लिखा क्या अभ्यर्थी ने पहले विद्या ज्ञान की परीक्षा दी है, तो यहाँ पर आपको नो भरना है, यस नहीं भरना है। उसके बाद नीचे लिखा गया वर्तमान में विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है या नहीं। तो आप बताएंगे अगर गांव में है तो गांव में और शहर में है तो शहर में। तो बताएंगे यस गांव में स्थित है। ठीक, अगर गांव में है तो, और अगर शहर में स्थित है तो नो बताएंगे। और बच्चे की यहाँ आधार संख्या भरनी है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो विद्यार्थी का नाम, यानी कि बच्चे का नाम जैसा कि स्कूल में, स्कूल के रजिस्टर में दर्ज है, ठीक है, वो नाम यहाँ भरना बच्चे का। ठीक, विद्यार्थी का। फिर यहाँ जेंडर भरना है, गर्ल्स है या बॉयज है। मान चलिए अगर बॉयज है तो बॉयज, गर्ल्स है तो गर्ल्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि लड़की है तो 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 तक उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर लड़का है तो 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2016 तक ही मान्य है। और इसके नीचे देखेंगे तो ईमेल आईडी मांग रहा है। तो ईमेल आईडी इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी वही है जिस पर रेड कलर का स्टार बना हुआ है। और उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। और परिवार की क्या इनकम है तो इसमें देखेंगे तो अप टू 50,000, 50,000 या कोई इनकम नहीं तो पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद इसी तरह से चलेंगे तो 3 लाख तक का इसमें दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ कैप्चा भरेंगे। और नीचे देखिए यहाँ लिखा गया है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन। और जैसे ही आप
इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा, और जैसे ही आप OTP डालेंगे तो फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिलेगी और उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। अब आगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक में देखेंगे तो दूसरा नंबर वाला लिखा हुआ है बोनाफाइड फार्म प्रमाण पत्र प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ से बोनाफाइड फॉर्म डाउनलोड करेंगे और इसको अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास ले जाएंगे, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चे का नाम स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार और डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पेन नंबर, अपार ID, स्कूल का यूडाइस नंबर, ये सारा कुछ वहाँ से भर के प्रमाणित करके देंगे। और इसमें अपलोड करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का नया फोटो और वो बोनाफाइड फॉर्म जो प्रिंसिपल साहब ने आपको प्रमाणित करके दिया है, जो कि यहाँ ऊपर से डाउनलोड करना, इसे अपलोड करना होता है और फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से किसी तरह की और कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो जल्दी नए वीडियो लेके आएंगे। इतने जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।